एटलीस्ट आम आदमी तो करता ही है यही काम. सो आप इतने बड़े फंड के साथ कैसे इंश्योर करते हो कि आप अपनी फिलॉसफी को स्टिक करो और उसी के साथ ही रहो, या वो बेसिक अंडरलाइंग फिलॉसफी के अंदर ही रहो? देखिए, बाजार में जब आप एंटर करते हो और यू स्टार्ट लर्निंग फ्रॉम दैट डे, और ये लर्निंग क्यूमुलेटिव होती है और अक्यूमुलेट होती है, राइट, ऑफ व्हाट वर्क्स एंड व्हाट डजंट वर्क. तो पहले तो अगर आप फॉर्चुनेटली हमारा एक यूनिक धंधा है कि जैसे आप एक्सपीरियंस होते हैं आपकी वैल्यू बढ़ती जाती है, क्योंकि आपके पास वो एक्सपीरियंस है. बोलते हैं ना, यू कैन नॉट टीच अ न्यू डॉग ओल्ड ट्रिक्स, राइट. सो बीइंग एन ओल्ड डॉग हेल्प्स, क्योंकि वो क्यूमुलेटिव एक्सपीरियंस, क्यूमुलेटिव अंडरस्टैंडिंग ऑफ मार्केट्स एंड व्हाट वर्क्स इन मार्केट्स, इट हेल्प्स. सो दैट्स द फर्स्ट पॉइंट. सेकेंड इज हमारी प्रिंसिपल्स ऑफ व्हाट वी आर लुकिंग फॉर इज वेरी क्लियर. So, what kind of companies we are looking for is very clear. So, typically what we do is, we know that India is a growth opportunity. तो सबसे ज़्यादा वेल्थ क्रिएशन कहाँ होता है? मोतीलाल जी वो लोग वेल्थ क्रिएशन सर्वे निकालते हैं, राइट, कि कहाँ वेल्थ बनी है. तो हमने देखा है कि सबसे ज़्यादा वेल्थ ऐसे बिजनेस में बनती है जो ग्रोथ ओरिएंटेड, और इंडिया में आपको लाभ लेना है ये ग्रोथ का. जो मैं कह रहा हूँ कि 10 साल की प्रेडिक्टेबिलिटी है, अगर कोई मार्केट है तो वो इंडिया है. So first we are clear, we want to buy growth businesses. Second, we want to buy more predictable businesses, right? तो जो आप प्रिडिक्ट कर सको, आपका एक अनुमान हो सकता है कि ये धंधा ये 3 साल में इस तरह ग्रो करेगा और मेरी प्रिडिक्टेबिलिटी इसमें ज़्यादा है. मैं आपको एक एग्जांपल दे देता हूँ. आई डोंट थिंक आई कैन प्रिडिक्ट स्टील प्राइसेस फॉर द नेक्स्ट 3 years. वो बहुत डिफिकल्ट हो जाता है क्योंकि इतने ग्लोबल फैक्टर्स लगते हैं. बट आई कैन प्रिडिक्ट व्हाट अ टेलीकॉम कंपनी कैन डू इन 3 years. So first growth, second predictability, third we want to buy high free cash flow businesses. Who doesn't want to buy a good business, right? That is not differentiation, but I'm just saying that everybody wants to buy a good business, but it is defined by इसकी working capital कैसी है, इसकी return on equity कैसी है, इसके free cash flow कैसे हैं, इसका capital investment discipline कैसा है, इसमें scope of opportunity कितनी है, कितनी बड़ी हो सकती है कंपनी 4, 5, 10 साल में. And lastly, most important, ये क्या प्राइस दे रहे हैं. देखिए, एज फंड मैनेजर्स मुझे पूछते हैं व्हाट इज योर जॉब. एज अ फंड मैनेजर 2 चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं. आप बड़ा पैसा कब बनाते हैं? आप बड़ा पैसा बनाते हैं पहले जब आप आगे देख सकें. जो आप सोच रहे हैं वो मार्केट को कल सोचना चाहिए, राइट. सो बेसिकली फर्स्ट यू हैव द बिग मनी इज मेड इन थिंकिंग अहेड ऑफ द मार्केट, राइट. सेकेंड, बिग मनी इज मेड when you buy mispriced stocks, right? तो मिसप्राइजिंग, जहाँ वैल्यू है, जहाँ मिसप्राइजिंग है, वो देखने की जरूरत है. सो मैं जैसे कि कह रहा हूँ, मुझे लगता है कि लीडरशिप चेंज हो रही है 1 year. दैट्स वी आर लुकिंग फॉरवर्ड, दैट्स वेयर द अपॉर्चुनिटी इज, एंड यू टू फाइंड मिसप्राइज. मैं इसका एक एग्जांपल दे देता हूँ. 4 साल पहले लोग देयर वाज अ फिलॉसफी कि बाय ग्रेट बिजनेसेस. तो नाम लेता हूँ कंपनी का, तो इट विल बिकम मोर क्लियर. एशियन पेंट्स, HDFC बैंक, बजाज फाइनेंस, Pidilite, सब में ये कंपनियाँ. आर दीज गुड बिजनेसेस? ऑफ कोर्स दे आर गुड बिजनेसेस, बट वर दे वैल्यूड करेक्टली? द आंसर इज नो. एट दैट सेम टाइम पब्लिक सेक्टर बैंक्स अवेलेबल थे. they were coming off a 10 year of writing off of bad loans. They were available at half time price to them, right? So mispricing was there. So the balance sheets improved dramatically, the profitability improved dramatically, and the valuation was very low. So the job is not only to understand good businesses, but you also find mispriced opportunities. That is where we create our. अजय,